वेल हेलो कॉस्मिक आर्मी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो पुल 3 कॉस्मिक। काफ़ी दिन हो गए यार ये डायलॉग मारे हुए। और हाँ, ये कॉस्मिक बैटल रॉयल सीरीज का वीडियो होने वाला है जिसमें मैं हमेशा की तरह दो कैरेक्टर्स है, दो टीम्स को लेकर के भिड़ा देता हूँ और देखता हूँ कि कौन सी टीम या कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा भौकाल मचा सकता है और किसकी गांड में दम है दूसरे वाले की गांड फाड़ने की। सो बिना अब ज़्यादा देर किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बजो। वैसे कुछ ज़्यादा दिन नहाने के कारण मुझे सर्दी हो गई है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी आज का वीडियो होने वाला है थैनोस वर्सेस बेन 10 यूनिवर्स के सबसे चहीते विलन एल्बिडो के साथ। तो जैसे कि हम जानते हैं बेन का ही एक इविल वर्जन है हमारा प्यारा एल्बिडो, और इसके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है बेन के हिसाब से, लेकिन तभी भी हमेशा हार जाता है लगभग। तो अगर हम देखें तो एल्बिडो और थैनोस दोनों के पास ज्ञान की तो कोई कमी नहीं है, दोनों ही अनंत ज्ञान रखने वाले कैरेक्टर्स माने जाते हैं। और हाँ, एल्बिडो भी कोई चूतिया ज्ञानवर्धक कैरेक्टर नहीं है, इसको एजमत के बाद सबसे ज़्यादा ज्ञानी कैरेक्टर माना जाता है बेन 10 यूनिवर्स में। वो भी 5 के 5 यूनिवर्सेस में। भाई सोचने की बात होती है जब एजमत को 5 यूनिवर्सेस का सबसे ज़्यादा पावरफुल 5 गैलेक्सीज का सबसे ज़्यादा पावरफुल या मैं कहूँगी इंटेलिजेंट कैरेक्टर माना जाता है, तो एल्बिडो उसके जस्ट नीचे ही आता है। तो समझ ही लो। अब वहीं अगर हम बात करें थैनोस की, तो थैनोस भैया ने तो यार कई यूनिवर्स उड़ाए हैं और साथ ही में एक पूरे के पूरे यूनिवर्स के लगभग आधी झंडा का सफाया करके क्या ही कर दिया। मतलब एक चुटकी में इतना बड़ा कांड कर दिया कि पूरा एक ही बार में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, पूरी जिंदगी बदल गई है की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थैनोस की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। सो अगर हम जहाँ तक देखते हैं सुपर ह्यूमन स्पीड, स्टैमिना, एजिलिटी, एबिलिटी और इसी तरीके की कई सारी चीज़ तो हैं ही हैं इसके पास। इसने बहुत सारे अलग अलग तरीके के हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी मास्टरी कर रखी है। इसी के साथ इसकी जो बायोलॉजी है वो इटर्नल्स की है और डेवियंस के जीन्स हैं। तो काफ़ी मतलब ये इटर्नल्स का एक म्यूटेंट है, तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल म्यूटेंट है, बाकी सारे इटर्नल से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और अगर कॉमिक्स में भी देखें तो ये बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स और बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन्स का भी यूज़ करता आ रहा है और करता जा भी रहा है। अभी ताज़ा अगर देखा जाए तो इसने एक इन्फिनिटी म्योनिर, जो कि इन्फिनिटी हैमर कहेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये म्योनिर के लिए वर्दी हो चुका है या फिर कुछ होगा यार, मतलब ऐसे ही थोड़ी ना। उसके अंदर ये स्टोन्स लगा दिए, वो इन्फिनिटी स्टोन्स, और एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेपन भी रखा है जो कि पूरे के पूरे ज़ॉम्बी आर्मी को कंट्रोल करता है, हीरोज़ की, विलन्स की। तो पावर लेवल इसके बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं कॉमिक में। लेकिन अभी हम MCU के थैनोस की बात करें, जिसको बरीसीटर से थॉर भैया ने एक स्लैश से काट दिया था और आयरन मैन ने तो चुटकी बजा के ही मार पाया था। well, अगर अब हम बात कर लेते हैं हमारे प्यारे एल्बिडो की, तो एल्बिडो का जो रियल फॉर्म वो एक गैल्वन का है, यानी कि एक छोटा सा कीड़ा जैसा दिखता है। उसके पास बहुत ही हाईटेक दिमाग है और मैंने जैसे पहले कहा कि एजमट जैसे 5 गैलेक्सीज में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसके जस्ट बाद हमारा एल्बिडो आता है। तो इस कारण से अगर देखा जाए तो एल्बिडो के पास थैनोस से ज़्यादा इंटेलिजेंस तो है ही है, क्योंकि वो भी एक एलियन प्रजाति के ऊपर से कहा जा रहा है कि वो 5 गैलेक्सीज में दूसरा या तीसरा सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। अब अगर हम इसकी पावर्स की बात करें तो ये बैन की तरह एक ओमनिट्रिक्स यूज़ करता था, उसके बाद इसने उससे अपग्रेड करके अल्टीमेट्रिक्स बना दिया। अब अल्टीमेट्रिक्स के जाने के बाद इसने अपने ही अंदर कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स और ऐसे नए एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके कारण ये उन नॉर्मल एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है जिनका यूज़ बैन कर रहा हो अपने ओमनिट्रिक्स के जरिए। तो अब उसके बाद ये आगे चल कर के स्टोरी में इसने एक नए प्रोटोटाइप के जरिए अल्टीमेट्रिक्स को फिर से अपग्रेडेड वर्जन बनाया, मतलब अल्टीमेट्रिक्स को फिर से क्रिएशन किया जो कि उस अल्टीमेट्रिक्स का भी अपग्रेडेड वर्जन हो। इस कारण से अब वो किसी भी एलियन के अपग्रेडेड फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता था। तो इस कारण से अब उसके पास अल्टीमेट फॉर्म की पावर आ जा रही थी। और इससे अगर देखा जाए तो
वो मास्टर कंट्रोल को भी अनलॉक कर दिया था, क्योंकि वो बार बार अचानक मतलब बहुत तेजी से एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो रहा था बेंटन ओमनीवर्स की सीरीज में। तो इससे तो ये तो तय ही हो जाता है कि अल्टीमेट एलियन से ही उसने मास्टर कंट्रोल को अनलॉक कर दिया था, तभी तो वो बार बार एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो पा रहा था। तो ये तो तय है कि अगर वो पूरा मास्टर कंट्रोल भी अनलॉक कर लेता है तो वो पूरे 10 लाख एलियंस में किसी में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखा भी जाए तो बैन अगर 10 लाख एलियंस का यूज़ करके या फिर उनमें से कुछ एलियन का भी यूज़ करके हमारे प्यारे विलगैक्स को हरा सकता है, तो थैनोस भैया तो थोड़े बहुत उनके हिसाब से ही है ना। मैं मानता हूँ क्योंकि थैनोस ज़्यादा ही आर्टिफैक्ट्स का यूज़ करता है। हाँ, विलगैक्स भी वैसे कई सारे आर्टिफैक्ट्स का यूज़ करता है, लेकिन जब बैन विलगैक्स को हरा सकता है तो एल्बिडो भी तो विलगैक्स को हरा सकता है, और अगर विलगैक्स को हरा सकता है तो थैनोस को भी हरा ही सकता है। क्योंकि मानता हूँ ऐसा है, लेकिन इंटेलिजेंस का यूज़ करके वो थैनोस को हरा सकता है, और ये हराने की तो बात हो रही है यहाँ पर। तो इस हिसाब से अगर थैनोस भैया के पास कोई बहुत ही बड़ा इन्फिनिटी स्टोन जैसा या इन्फिनिटी गॉन्टलेट जैसा कोई वेपन ना हो, जैसे कि कॉस्मिक ड्यू या इस तरह के कोई भी स्पेसिफिक कॉस्मिक लेवल वेपन्स ना हो, तो वो एल्बिडो को शायद ही हरा पाएगा। और हो भी तो भी अगर एल्बिडो बहुत ही अच्छे प्लान के साथ आता है, जो कि इसके इंटेलिजेंस के बारे में हम पूरे के पूरे वीडियो में बात कर चुके हैं, तो भी वो इस मैच को जीत सकता है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो इस मैच का विनर एल्बिडो आराम से हो सकता है। अब भाई मैं मानता हूँ कुछ बंदों को बड़ी तकलीफ होगी इस वीडियो से, क्योंकि यार थैनोस की फैन एल्बिडो से कहीं गुना ज़्यादा है। लेकिन जिस बंदे को हमने इतने पहले से देखा तो उसकी रियल पावर के बारे में, क्योंकि वो विलन है, इतनी ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करेंगे उसके पावर को, तो इस कारण से उसके बहुत ही कम पावर्स को हमें दिखाया गया है। पर तब भी एल्बिडो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर होने के साथ साथ एक ऐसे वेपन को अपने हाथों में पहन के रख रहा है जो उसको किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। न जाने उसके पास कैसे कैसी पावर्स हो सकती है। तो इस हिसाब से इस कॉस्मिक बैटल रॉयल का विनर एल्बिडो है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि शायद कॉमिक की ही होगी, क्योंकि मुझे कॉमिक बनाने में ज़्यादा सुकून और अनुभूति हो रही है इस तरह के वीडियो से। बट अभी भी एक स्पेशल बैटल वीडियो आने वाले कुछ दिनों में, जिसमें पूरा का पूरा टीम बैटल होगा। अगर उस वीडियो को लाइक टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो एक यूनिवर्स बैटल आएगा। ओके, गुड बाय।